नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की मिट्टी की उत्पत्ति, विशेषताएं, प्रकार एवं फसलों के बारे में जानेंगे। भारत की मिट्टियां। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। मिट्टी अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान यानी शैल कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। मृदा विज्ञान पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का अध्ययन है, जिसमें इसका निर्माण, वर्गीकरण, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण और प्रबंधन शामिल हैं। ये एक अंतः विषयिक क्षेत्र है जो कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और नियोजन जैसी विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों को जोड़ता है। मृदा विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं: पेडोलॉजी, मृदा के निर्माण और वर्गीकरण का अध्ययन, और एडाफोलॉजी, जीवित प्राणियों के साथ मिट्टी की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन। मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े मिट्टी यानी सॉइल कहा जाता है। इंडिया हैज अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल्स ड्यू टू इट्स वास्ट साइज, वेरिड क्लाइमेट एंड डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. The country's soil types have developed over thousands of years through natural processes such as weathering, erosion, and deposition. This diversity in soil supports a wide range of agricultural crops, making India one of the world's leading agricultural nations. भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहला, पर्वतीय मिट्टी। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी। तीसरा, काली मिट्टी। चौथा, लैटेराइट मिट्टी। पांचवा, लाल मिट्टी। छठा, मरुस्थलीय मिट्टी। सातवां, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। आठवां, पीली मिट्टी। इन 8 प्रकार की मिट्टियों को विस्तार से समझेंगे। पहला, पर्वतीय मिट्टी। इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। ये 2,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी पहाड़ी ढलानों पर ह्यूमस अधिक ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें मुख्य फसलें चाय, फल जैसे सेब, नाशपाती, बेर, मसाले जैसे इलायची उगाई जाती हैं। ये मिट्टी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मलबे के निक्षेप से बनी है। देश के कुल क्षेत्रफल के 33.5% भागों पर लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में मुख्य फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, दालें उगाई जाती हैं। ये भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान का उत्तरी भाग में, गुजरात, ओडिशा का तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तीसरा, काली मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, जो लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तापमान बढ़ने पर सिकुड़ती, सर्दी में फैलती दरारें बनती हैं। मिट्टी चिकनी और गहरी काले रंग की होती है। इस मिट्टी में मुख्य फसलें कपास, तिलहन, ज्वार, गेहूं उगाई जाती हैं। ये मिट्टी भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। चौथा, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम एफ बुकानन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। ये मिट्टी 1,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, लेकिन फल फूल के लिए अच्छी होती है। इस मिट्टी में मुख्य फसलें चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, काजू आदि की खेती की जाती है। ये मिट्टी भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड राज्यों में पाई जाती हैं। पांचवा, लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है।
लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। ये लगभग 8.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें नाइट्रोजन कम होती है। इस मिट्टी में मुख्य फसलें बाजरा, मूंगफली, दालें, कपास, आलू उगाई जाती है। ये मिट्टी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान का दक्षिण पूर्व भाग में पाई जाती है। छठा, मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जो 1,42,000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इस मिट्टी में नमक और क्षार की अधिकता, पानी की कमी के कारण उपजाऊ क्षमता कम होती है, लेकिन सिंचाई मिले तो उत्पादकता बढ़ जाती है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार, खजूर, चारा उगाई जाती है। ये मिट्टी भारत में राजस्थान, हरियाणा का दक्षिण पश्चिम भाग, गुजरात में पाई जाती हैं। सातवां, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ये एक अंतःक्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। ये 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका स्थानीय नाम रेह, कल्लर, ऊसर, चांपेन आदि हैं। ये मिट्टी अधिक क्षारीय होती है। इस स्थिति में इसमें मुख्य फसलें चावल, गन्ना, गेहूं, दालें उगाई जाती है। ये मिट्टी भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाई जाती हैं। आठवां, पीली मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इस मिट्टी में ऑक्सीकरण की अधिकता के कारण पीला रंग पानी मिलने पर यह मिट्टी लाल दिखाई देती है। इसमें मुख्य फसलें जैसे दालें, मक्का, मूंग उगाई जाती है। ये मिट्टी भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती हैं। आज हम लोग भारत में पाई जाने वाली मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना समझे और जाने कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियां किन फसलों के लिए अनुकूल हैं। धन्यवाद।